हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एक छोटा सा वीडियो है ये हमारा, ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सीपीओ 2022 के क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखो, सीपीओ 2022 के पेपर में आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स हैं, ठीक है। तो वो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, हालांकि आपने कर भी लिए होंगे और काफ़ी जगह से देख भी लिए होंगे, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी लोगों को डाउट हुआ है, ठीक है। आज मैं इसको रेशियो मेथड से बता दूंगा, उस दिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताया था, ठीक है। यही सवाल यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। देन इसके बाद एक और सवाल है, ये वाला कमीशन वाला, इसमें भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और एक अपना ये सवाल था, इसका शॉर्टकट पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चन है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपका भी कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका कोई भी डाउट, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम पे @फ्रीक एजुकेशन मैथ्स, फ्रीक एजुकेशन मैथ्स है, वहाँ पे आपका डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। देखो, बात सीपीओ का नहीं है, कोई भी एग्जाम हो जो अभी रिसेंट में एसएससी ने कंडक्ट करवाया है या और किसी ने भी कंडक्ट करवाया है, तो आप क्वेश्चन अगर भेजोगे तो मैं शॉर्ट वीडियोज वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंग्लिश में, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे बेस्ड अपने क्वेश्चन है। और देखो, जो शॉपकीपर होता है वो दो तरीके से प्रॉफिट कमाता है। एक तो ऐसे कमाएगा कि कोई जो प्रोडक्ट है, मान लो कोई सीपी है, किसी प्रोडक्ट का 10 रुपये है, ठीक है, तो वो इस पे ज़्यादा मार्कअप कर देगा। तो जैसे कि मान लो 10% मार्कअप कर दिया तो 10 की चीज़ 11 में बेच देगा, तो इस तरीके से प्रॉफिट हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जब वो खुद परचेज करके लाता है तो वेट में गड़बड़ी करके प्रॉफिट कमाता है। मतलब जब वो कहीं से परचेज करके लाया तो 1000 ग्राम का मान लो उसने पैसा दिया, या आप मान लो कि 100 ग्राम का वो पैसा हम दे के आ रहा है, लेकिन जो सामान ला रहा है 120 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से भी वो प्रॉफिट कमा लेगा। तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, ये 10 से 12, यानी मैं कह सकता हूँ 5 से 6। दूसरा एक और तरीका होता है, जब वो खुद सेल करता है किसी भी चीज़ को, तब वेट में गड़बड़ी करके। कैसे, जैसे मान लो कि आपसे वो 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है और जबकि तोल रहा है आपको सिर्फ 900 ग्राम, तो वो वेट में गड़बड़ी कर रहा है कितने में, 10:9 में। अब ये तो वेट में गड़बड़ी हो गई, तो प्रॉफिट किस तरीके से होगा, इसका जस्ट रिवर्स, यानी प्राइस का और इनका वेट का क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है। ये कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए रेशियो मेथड को बनाने के लिए, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक फॉल्टी वेटिंग मशीन रीड्स 1 kg व्हेन 900 ग्राम इज एक्चुअली वेटेड, ठीक है। एक मशीन है जो क्या है, खराब है, यानी गलत तोलती है। 1 किलो को मतलब जब वो 1 किलो बताती है तो एक्चुअली में वो 900 ग्राम ही तोलती है। यानी ये वेट की बात हो गई कि 1000 ग्राम की जगह वो आपको कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। यानी वेट में अगर बात करूँ तो मैं 10 से 9 दे रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा, इतना हो गया है। आगे बोल रहे थे शॉपकीपर मार्क ऑफ इस प्राइस बाई 10%, और 10% वो मार्कअप भी करता है अपना सीपी से, यानी 10% मतलब 1/10, तो 10 से 11 हो जाएगा। आगे क्या है, अनफॉर्चुनेटली ही कॉट बाय द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने उसको पकड़ लिया गया और मशीन को रिपेयर करवाने के लिए बोला, और पनिशमेंट के तौर पे बोला कि द सेल्स द क्या पूछ रहा है, टू द सेल्स गुड्स एट 10% डिस्काउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस फॉर ए मंथ। उसको पनिशमेंट के तौर पे बोला कि 1 महीने के लिए तुम्हें 10% कॉस्ट प्राइस है, उसके डिस्काउंट पे तुम्हें प्रोडक्ट बेचने हैं, ठीक है। बोला यदि अब इफ ईच कस्टमर नाउ इज पेइंग 20 रुपये फॉर 1 kg, यदि अब हर एक कस्टमर उसको 1 किलो के लिए 20 रुपये पे कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि जब रेड नहीं पड़ी थी तो उससे पहले एक कस्टमर है वो 1 किलो के लिए कितना पे कर रहा था, ठीक है। ये अपना सवाल है पूरा। तो देखो, ये तो हो गया रेड पड़ने से पहले का सिनारियो, यहाँ से ये 10 से 10 कट जाएगा, यानी 9 से 11 हो गया रेशियो, ठीक है। ये रेड पड़ने से पहले हो गया। अब हुआ क्या, जब रेड पड़ी तो उसके बाद उसको बोला गया कि तुम्हें 10% का क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा सीपी पर, ठीक है। तो ये अपना सीपी है और ये एसपी है। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो पहले सीपी 9 यूनिट था उसका, अभी क्या करना पड़ेगा, इसको 9 पे भी इसको 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो बेचेगा कितने में, 90% में। तो 9 का 90% मतलब 9/10 में, ठीक है। अभी ये बेचेगा 9/10 में, इतने में। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये 1 किलो खरीद के ला रहा है, अभी जो कस्टमर खरीद के ला रहा है वो कितना ला रहा है, 20 रुपये का ला रहा है, ठीक है। तो देखो, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 9 × 9/10, इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है, 20 रुपये, ठीक है। 20 रुपये गिवन है ना अपन को, 1 किलो 20 रुपये का खरीद के ला रहा है, क्योंकि 9 इसका तो सीपी हो गया, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 9 का 90%, 9/10। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 बटे ये कितना आएगा, 9981 यहाँ आ जाएगा। हमसे पूछा है कि पहले कितना पे करना पड़ता था, पहले कितना पे करना पड़ता था, 11।
तो यहाँ से 11 की वैल्यू पूछिए, तो 1 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 200/81। 11 की निकालनी है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2200/कितना 81। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.16। पहले मैंने जो तरीका करवाया था, अगर आपको उससे पसंद आता है तो आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपने पहले वीडियोस देखे होंगे तो वहां पे मैंने करवाया था। तो ये क्वेश्चन तो अपना हो गया, ये हिंदी में था, ये इंग्लिश में था। ठीक है, और एक सवाल अपना और है, इस टाइप का सवाल आपने काफी जगह देखा भी होगा। ठीक है, देखो ये बेसिकली क्या सवाल है, यहाँ पे बोले कि एक सुपर मार्केट में कुल क्रय मूल्य पर 1/2% यानी 5.5% का डिस्काउंट दिया जाता है, और 10,000 की बिक्री से ज्यादा पर 1.5% का बोनस दिया जाता है। ठीक है, यदि जो 1990 का प्रॉफिट कमाया जाता है तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, बेसिकली देखो ये जैसे अगर आप समझो तो ऐसे समझो आप कि हमें कोई, जब आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो आपको ऐसे बोला जा रहा है कि अगर आपने 10,000 तक की बिक्री करी, एक तो 10,000 का केस बना लेंगे, इसमें दो केस लेके चलेंगे क्योंकि इसमें 10,000, एक तो बोल रहा है कि 10,000 तक की बिक्री है और एक 10,000 से ज्यादा की है। ठीक है, क्या बोला है कि कुल सीपी पर उसको 5.5% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी इसने जितना भी सामान खरीदा उस पर 5.5% का इसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, और जब अगर वो 10,500 से ज्यादा की खरीद रहा है तो उसको 1.5% का एक्स्ट्रा बोनस और दे दिया। ठीक है, मतलब देखो अगर इसने 10,000 तक खरीदा तो इसको जो डिस्काउंट मिल रहा था वो 5.5% का मिल रहा था, लेकिन अगर ये 10,000 से ज्यादा का खरीदता है तो इसको 1.5% बोनस और मिल जाता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि उसने टोटल 1990 रुपए का प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट किसने कमाया, जैसे कि आप परचेज करने जा रहे हो तो आपने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो बोला कि कुल उसने कितने रुपए का सामान खरीदा, एक्चुअल उसका जो एसपी क्या था। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। अब देखो यहाँ पे दो चीज है अपने पास, एक तो है ये 10,000 और एक है 10,000 से ज्यादा की वैल्यू। 10,000 से ज्यादा की वैल्यू तो एग्जैक्ट पता नहीं है क्या है, तो यहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो डेटा कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। कैलकुलेट कहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि देखो इसको आप इस तरीके से समझो कि यहाँ पे 5.5% है, यहाँ पे 5.5 के साथ आधा % का बोनस और था, यानी यहाँ पे कितना मिल रहा है 6% मिल रहा है। ठीक है, अब आप ये मान के चलो कि यहाँ पे 6% मिल रहा है, यहाँ पे 5.5 मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ अगर पूरे में यहाँ से यहाँ तक 6.5% मिल जाता तो फिर क्या होता, इसको कुछ एक्स्ट्रा लाभ और हो जाता, यहाँ पे होता कि नहीं। जो आप अगर आप सामान खरीद के ला रहे हो तो अगर आपको इस 10,000 तक की बिक्री पर भी लाभ मिल जाता, मतलब ये जो 0.5% मिल रहा है ये यहाँ पे भी मिल जाता, तो अभी तो आप 1990 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे, फिर एक्स्ट्रा और मिल जाता। एक्स्ट्रा और कितना मिल जाता, यहाँ पे 10,000 का कितना आ जाएगा, ये 0.5% मतलब 1/2, और परसेंट के लिए आप 100 से डिवाइड कर दो तो 2 से ये 2 0 कट जाएंगे और 2 से ये 50। यानी अगर आपको 10,000 तक की बिक्री पर भी ये डिस्काउंट यहाँ पे भी 6 हो जाता, क्योंकि देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेटा था नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक पूरा 6% बना लिया। अब जब यहाँ 6 बनाया तो आधा % ज्यादा मिला, किसका आधा, 10,000 का, तो 50 रुपए इसको और ज्यादा मिलते। ठीक है, ज्यादा मिलते, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तो पहले तो इसको मिल रहे थे 1990 रुपए, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये खरीदने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 50 का और डिस्काउंट मिलता तो इसमें 50 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि अब कितना मिल जाता, आपको 2,040 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता। ठीक है, अब ऐसे समझो टोटल 100 अपना क्या था, किसी चीज का एसपी था या एमपी था, और आप इसमें क्या कर रहे हो कि पूरे में 6% डिस्काउंट लेके आ रहे हो, यानी आप कितने में ला रहे हो, 94 में किसी चीज को ला रहे हो कि नहीं। और हमें गिवन है कि जो ये 6% अपन ने जो कमाया है इसकी वैल्यू कितनी है, 6% की वैल्यू कितनी है, 2040। हमसे पूछा कि टोटल कितने रुपए का सामान था या कुल एसपी कितना था, तो यहाँ से 6 की वैल्यू गिवन है और अपन को निकालने कितने की, 100 की वैल्यू। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 6 एकम 6 3 18 बचेंगे कितने, 2 24 6 चौके 24 340। हमें 100 की वैल्यू निकालनी तो 00 और, तो ये आ जाएगा 34,000। ठीक है, उस टाइम मैंने इसको ऑप्शन से थोड़ी बना दिया था क्योंकि ऑप्शन ही एकदम बेकार से ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से ही बन गया था, पर ये प्रॉपर कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप इस बैक करके देखना, एक बार मैं फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि देखो क्या किया हमने यहाँ पे, ये बोला था अगर 10,000 तक का आप सामान खरीदते हो और एक 10,000 से ज्यादा का सामान खरीदते हो, ठीक है, ओवरऑल बिक्री पर तो ये 5.5% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन जब आप 10,000 से ज्यादा का खरीदते हो तो यहाँ पे 0.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे रहा है। अब ये नहीं पता ना एग्जैक्ट यहाँ पे डेटा क्या है, वरना तो कैलकुलेट कर लेते, तो जहां डेटा पता है वहीं से तो वैल्यू निकालेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैंने 6% बना दिया, मतलब यहाँ पे भी 6 मिला। मैं बोलता अगर यहाँ भी 6 मिलता तो कितना ज्यादा और मिल जाता, 50 रुपए ज्यादा मिल जाता ना 10,000 का,
तो फिर मेरा लाभ 1990 से बढ़ जाता और 50 रुपये तो 2040 मिल जाता। 100 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर आप 6% का डिस्काउंट लेके आ रहे हो, तो कितने में मिल रही है आपको? 94 में मिल रही है। और जो डिस्काउंट है उसकी वैल्यू 6 की वैल्यू 2040 है, यहाँ से 1 की निकाली तो 100 की आ जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन है और जो पूछा गया था एग्जाम में, और बोलेंगे इसका शॉर्टकट तरीका बताना है, तो मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर तरीका मैंने बताया था, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं किया अपन ने, ये अपन को दो एंगल दे रखे थे, एक तो 68 वाला और एक 54 वाला। ठीक है, मान लिया मैंने इसको थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि सिर्फ सभी में कोण है। अब आपको पता है ये वाला, अगर इस ट्राइंगल की बात करो तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। यानी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसको 180 में से माइनस कर दिया तो ये आ गया। फिर कौन से ट्राइंगल, जैसे इसको थीटा तो बाद में माना, पहले आप अल्फा मान लो, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? अगर मैं एस पी एम ट्राइंगल की बात करूं तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस, इसकी वैल्यू 180 होगी, तो ऐसे थीटा और अल्फा इक्वल निकल जाएगा। अब जब थीटा और अल्फा इक्वल निकल गया तो ये वाला ट्राइंगल एम आर एन, इसमें आप लगा दो सारे एंगल्स का सम 180, तो यहाँ से थीटा 29 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि इसका शॉर्टकट बताना है, तो शॉर्टकट भी बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट ज़्यादा पसंद आते हैं आजकल। देखो शॉर्टकट की बात करें ना, तो यहाँ पे मैं अलग से फिगर बना देता हूँ एक। ठीक है, जैसे मान लो इसमें एक काम करता हूँ, मैं आपको दो कॉन्सेप्ट होते हैं वो दोनों ही बता देता हूँ, क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो किसी ना किसी शिफ्ट में आपके शायद BCGL में भी आ ही जाएगा। जैसे अपना ये एक सर्कल है, ठीक है, अलग से ही बना देता हूँ, ये एक सर्कल है। ठीक है, इसमें मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से एक तो अपना ये हो गया, इस तरीके से इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, अब इन्हीं से एक और हम इस तरीके से सर्कल बनाएंगे, इनसे ये इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये यहाँ पे हो गया। और सेम ऐसे ही इन दोनों से, देखो डायग्राम थोड़ा प्रॉपर नहीं बना है शायद हमारा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, बेसिकली है ये स्ट्रेट लाइन, थोड़ा समझ लेना। इसमें देखो जैसे अगर आप कुछ भी नोटेशन दे दो एंगल्स को, जैसे सपोज मान लो कि ये वाला एंगल अपना क्या है? एक्स है, ये वाला एंगल क्या है? अपना वाई है, और ये वाला एंगल जेड है। ठीक है, और अगर आपसे ये वाला एंगल पूछा जाता है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, मैं सारे रिजल्ट बता दूंगा। अगर ये वाला एंगल आपसे पूछा जाता है तो कुछ नहीं करना, ये जो दोनों एंगल है ना, इनका डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि एक्स में से जेड घटाना है, जेड में से एक्स घटाना है, इसका मोड लेना है। मोड से मतलब बेसिकली जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाना है। ठीक है, इस तरीके से हो तो जो ये वाला एंगल होता है अपना, वो एक्स माइनस जेड होता है। ऐसे ही आपसे ये भी पूछ सकता है, तो अगर ये वाला एंगल पूछता है तो कुछ नहीं करना, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी एक्स माइनस वाई, या कह सकता हूँ कि इनका मोड लेना है। ठीक है, एक तो रिजल्ट अपना ये होता है। ठीक है, और एक दूसरा रिजल्ट जिस पे बेस्ड ये सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक्स वाई मान लो या कुछ भी मान लो, जैसे कि ये अल्फा था, ये बीटा था। ये वाले एंगल देखिए, अगर आपसे ये वाला एंगल पूछता है डायरेक्ट, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, 90 माइनस इन दोनों एंगल, अल्फा प्लस बीटा और इसका हाफ। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। तो यहाँ पे दो रिजल्ट आपके पास बनते हैं। एक तो रिजल्ट कौन सा बनता है, अगर आपको ये वाले एंगल दे दें, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला एंगल पूछे, तो इसी लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, इनका डिफरेंस। ठीक है, और अगर ये वाला एंगल पूछे तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस। ये वाला एंगल अगर पूछता है यहाँ पे, ये वाला एंगल, तो इन दोनों का डिफरेंस। या फिर आपसे ये वाला और ये वाला एंगल देके ये वाला एंगल पूछता है, तो 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों एंगल, उनका हाफ। ठीक है, ये दो रिजल्ट हैं, अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो रख सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्चुअल मैंने पूरा बताया ही था। ठीक है, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये सेशन, शॉर्ट वीडियो ही है, पर अगर आपको कोई और डाउट है तो आप भेज सकते हैं, मैं उस पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, देखो क्योंकि ये ऐसे सवाल है, मुझे लगता है कमीशन वगैरह पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और काफी लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। ठीक है, बाकी देखो एक वीडियो आने वाली है अभी, अभी आपका SSC JEE का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसमें जो रीजनिंग में जो नंबर एनालॉजी है, उसके मैंने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं, एक वीडियो अभी रिकॉर्ड किया है, वो भी अपलोड करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो देखो कोई नंबर एनालॉजी हो गया अपना, और जैसे कि जो नंबर से रिलेटेड जितने भी होते हैं ना, नंबर एनालॉजी, मिसिंग सीरीज, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं और आपके फुल मार्क्स आने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस करके रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था।